जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताओ भाई। फर्स्ट क्लास। ठीक हो? क्या बात है, क्या बात है, सारे के सारे लाइव हैं। तो भाई आज पार्टनरशिप खत्म कर दिया जाए। बताइए। पार्टनरशिप की जय हो। हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे 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 राधे। चलिए, आज चाहे जितनी बजे तक भी क्लास चले, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी देर भी चले चले तो सही, टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए आज, ताकि कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें। मंजूर है? बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आप कैसे? हम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, चकाचक, जबरदस्त। चलिए। सर बुक मिल गई है, चलो बहुत बढ़िया बात है यार, बुक मिल गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ख़त्म कर दीजिए जी सर, ख़त्म कर दीजिए। चलो, तो देखिए, आज हम लोग मेरे भाई जो है वो ख़त्म करेंगे आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप ख़त्म करने के पहले हम आपको बता दें, अभी सीजल मेंस का हमारा पेपर था, और उसमें हमारे मेंस बैच के काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, जिनका मेरे भाई टीयर 1 हो गया था, और उसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के रिज़ल्ट भी आए हैं। अभी जो एक स्टूडेंट है हमारे गर्व करके, तो गर्व का जो ऑल इंडिया रैंक राइट नाउ अभी चल रहा है वो 39 करके है। और सुबह मेरी उनसे बात हुई, हमने गूगल फॉर्म दिया था तो उन्होंने गूगल फॉर्म भरा, और गूगल फॉर्म में काफ़ी अच्छा स्कोर भी है उनका, पूरा पूरा हमने टेलीग्राम पर डाला है। और कंप्लीट ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमने जो है उनकी डाली है। तो आप लोगों में से जितने बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर जाकर आप उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। क्योंकि अभी देखो, मार्क्स आया है, उसके बाद टाइपिंग का भी रिजल्ट आ जाएगा, और सब फाइनलाइज हो जाएगा, तब हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो उनका एक तरीके से रैंक चल रहा है वो 39 है, और अपने मेंस बैच के स्टूडेंट थे। यही होता है जब आप बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे गर्व, ठीक है, गर्व आहूजा करके 341 आउट ऑफ 390। और अभी एक आधा टॉप स्कोर में और भी काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन अभी उनका कहना है कि सर अभी थोड़ा सा नर्वस है हम लोग, अभी थोड़ा रिजल्ट आ जाए तो हम लोग और खुलकर बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारे गर्व का है, और पूरे 6.5 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुनिएगा। फ़ोन जो हमने उनको किया था, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग डाला है कि कितनी खुशी मिलती है जब रिज़ल्ट आता है, तो बच्चे भी खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं। तो आज का डेट देख लो, आज का डेट है 31 अक्टूबर करके। 31 अक्टूबर के डेट में मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर, जिस पे 7.5 लाख से ऊपर लोग हैं, मेंबर हैं, उस पर मैंने ये डाला है, तो आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चों के और भी रिज़ल्ट हैं जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, और धीरे 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 करके यहाँ पर जो है वो हम अपलोड करते चले जाएंगे। ठीक है। आ जाओ भाई। तो सवालों को यहाँ शुरू करते हैं, सवालों का सिलसिला जो है वो अपना शुरू होता है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो है मैनेजमेंट हम देखते हैं कि हम मैनेज चीज़ों को किस तरीके से करेंगे। ठीक है। सर आपने तो चीटिंग कर दी, मैंने पिछले महीने ही फार्मूला बुक मंगाई थी और आपने अगले महीने एक नई एडिशन लेकर आ गए। देखो, इसमें चीटिंग क्या है? अब इसमें आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ और आप चीटिंग बोलोगे तो फिर मुझे हर्ट होगा। ठीक है, तो चीटिंग का नाम इसे मत दो। इसे चीटिंग नहीं कह सकते हैं आप, एक तरीके से ऐसे बोलिए तो। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक मैनेजमेंट का टॉपिक सिखा रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे मैनेजमेंट के टॉपिक को सीखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर हमें 56 तक कुल मिला के 10 सवाल करने हैं, और इनमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया टाइप है हमारे। 8 सवा 8 तक आपकी ये क्लास चलेगी, और हम लोग यहाँ पर जो है, मोहित कहते हैं सर आपने जब कॉल किया था तो वो शॉक हो गए थे, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई आज जो हम सीखने वाले हैं वो मैनेजमेंट, कि जब भी हम किसी भी बिज़नेस को रन करते हैं, तो उस बिज़नेस को मेरे भाई शुरू करते वक्त कितनी तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो उसमें जो वर्किंग मेंबर होता है वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करता है, और जब वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा का डिमांड करता है यहाँ पर, तो उसको वो पैसा किस तरीके से दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपको समझना है, सुनना है, सीखना है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 में हमसे क्या बोला गया, और फिर उसके बाद धीरे 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 करके हम आगे आपको एक एक टाइप एक एक कंटेंट हम बताएंगे।
तो बोला गया ए और बी ने इतना और इतना के अनुपात में अपने पूंजी को निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आप लोगों को है ना, पहले आपको ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा। वर्किंग पार्टनर का कंसेप्ट जब तक नहीं समझाऊंगा ना, मुझे सुकून मिलेगा नहीं। तो पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। अंकित, आशीष तथा अयान ने मिलकर एक व्यापार की शुरुआत की। अंकित ने 6 महीने के लिए 6500 रुपये का निवेश किया, आशीष ने 5 महीने के लिए 8400 रुपये का निवेश किया और अयान ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। यदि कुल लाभ 7400 रुपये है तो अयान का हिस्सा कितना होगा? यानी ये क्या होता है कि जो व्यक्ति बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों बिजनेस संभालते हैं। ठीक है, मैं इंडिया में रहता हूँ, वो विदेश में रहता है, सारे भड़क मैं पाल रहा हूँ और वो चुपचाप आराम से बैठ के खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। तो भाई मुझे उसके तुलना में थोड़ा तो पैसा चाहिए होगा ना यार। जो इंसान भड़क पालता है वो तो थोड़ा तो पैसा लेगा यहाँ पर। तो यानी मैं 5% रुपये ले रहा हूँ भैया बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो वही बात है। तो यहाँ पर हम तीनों व्यक्ति का लिखते हैं। तो पहला हो गया हमारा अंकित, दूसरा हो गया हमारा आशीष और तीसरा हो गया हमारा अयान। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो का अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो बोला गया यहाँ पर ये 6500 रुपये कितने महीने के लिए लगाया? तो 6500 रुपये इंटू 6 महीने। अगला इंसान का अगर हम बात करेंगे तो 8400 इंटू 5 महीने। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अयान हो गया 10,000 इंटू कितना महीने? 3 महीने। 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? तो 3 महीने हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो देखिए ज़रा प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? 2 0 2 0 2 0 खत्म। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 5 से काटेंगे कितनी बार में? 13 बार में। फिर 5 से काटेंगे खत्म। 5 से काटेंगे कितनी बार में? तो 20 बार में। और कहीं पर अगर कोई बात है तो बता दो। 3 से हम काटेंगे 1 बार में, 3 से हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 2, ठीक है, और 8 बार में। ठीक है, और 3 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में। तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 26। ये हमारा हो जाएगा 28 और ये हमारा हो जाएगा 20। हालांकि हम और काट सकते हैं, अभी भी चाहें तो 2 से काट सकते हैं कितनी बार में? 14 बार में। और 2 से काट सकते हैं कितनी बार में? 10। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट 13 अनुपात 14 और अनुपात 10 मेरे भाई। इस अनुपात में ये लोग जो है ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को बांट रहे हैं। ठीक है, 13, 14 और 10 के अनुपात में ये लोग प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया अंकित जो है वो एक वर्किंग मेंबर है जिसके लिए उसको 5% टोटल प्रॉफिट का क्या मिलता है? एक्स्ट्रा मिलता है। ये जो अंकित है इसको मेरे भाई क्या है? ये वर्किंग मेंबर है। अब थोड़ा सा समझा रहा हूँ वर्किंग मेंबर की कहानी क्या होती है। जैसे मानो यहाँ पे ये जो 13 है, ये 14 है और ये 10 है, मैं इसको बाद में इसकी वैल्यू भी बता दूंगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसको है ना 130 मान लेते हैं। देखो ये कहने को 13 आया है, कहने को 14 आया है, कहने को 10 आया है। मैं 130 बोल देता हूँ, 140 बोल देता हूँ और 100 बोल देता हूँ। और ये हमारा किसका रेशियो हो जाएगा? तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये किसका रेशियो हो जाएगा? तो प्रॉफिट का। मुझे क्या करना है? जो व्यक्ति बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसे 5% देना है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, कमेंट पर फोकस बाद में करिएगा, पहले मेरी बातों को समझिए। ये इंसान बिजनेस को मैनेज कर रहा है और अगर ये बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो हम लोग 5-5% जो है वो क्या करेंगे? इस पर्सन को देंगे। तो जैसे अभी हम लोगों का प्रॉफिट हुआ, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 लोग यहाँ उठ कर आओ, सामने आओ, आइए अभी मिश्रा जी आइए अभी, ठीक है, और यहाँ पे आप भी आइए, सोहेल आप भी आइए इधर, ठीक है, जल्दी आओ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर समझिएगा, आइए सामने आइए, मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास देखो काफ़ी सारे 100 रुपये के नोट हैं और ये जो है ऐसे समझते हैं, देखिए फ़ोन जेब में रखो, सारा टाइम बतियाते रहता है तुम, उधर आओ, पीछे जाओ उधर। अभी हम लोग कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। मैं कौन हूँ? अंकित हूँ। ये कौन है? आशीष है। और ये कौन है मेरे भाई? अयान है। हाँ फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, मैं अंकित हूँ, ये अयान है और ये आशीष है। हम तीनों ने बिजनेस में पैसे निवेश किए हैं। मेरा प्रॉफिट 13 रुपये का, इनका प्रॉफिट 14 रुपये का, इनका प्रॉफिट 10 रुपये का। ये दोनों बिजनेस में रहते हैं, एकदम समझ रहे हैं बात को लेके, और विदेश में ही ये सारा बिजनेस अपना मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मैं अकेले इंडिया में मेहनत कर रहा हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो मुझे बिजनेस को मैनेज करने के लिए कितना चाहिए? 5% चाहिए। अभी मान लो प्रॉफिट हुआ, ये देख रहे हो पैसे हाथ में, हमने क्या किया यहाँ पर, ये आपका शेयर है, ठीक है, ये सर आपका शेयर है और ये मेरा, जेब में कोई नहीं रखेगा, ठीक है, कैमरा से पकड़ लेंगे रिकॉर्डिंग से बाद में। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर दिखा लो पहले, हाँ ठीक है, सबको अपना अपना शेयर मिल गया ना। अब यहाँ पर सबको अपना शेयर मिल गया। अब बात हुई यहाँ पर ये कि हम इन लोगों से बोलेंगे भाई देखो हम बहुत मेहनत करते हैं, हमको है ना 5% चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे? ये अपने अपने प्रॉफिट का कितना देंगे मुझे? 5% देंगे। समझो इस बात को, क्या होगा? आप अपना 5% आगे निकाल के एक नोट निकालो अलग,
ये आपका 5% हो गया, ये इनका 5% हो गया, आप अपना 5% निकालो, ये इनका 5% हो गया और ये मेरा 5% हो गया। हम अगर मानो हम ये सोचते हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति है और उस बाहर के व्यक्ति को हमें 5-5% देना है, मानो सरकार होती तो हम ये टैक्स के रूप में देते हैं, जीएसटी के रूप में देते हैं, कोई थर्ड पर्सन है तो मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, तो आप अपना 5% लाइए और आप अपना लाइए। हम तीनों का ये 5% है और ये तीनों का 5% अगर बाहर का कोई व्यक्ति मैनेज करता तो हम उससे देते, लेकिन बाहर वाला मैनेज नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ। तो इसको मैं कहाँ रखूँगा? अपने जेब में। तो जब मैं इसे अपने जेब में रखूँगा तो मेरे जो 100 रुपये गए थे वो आ गए और उनके इनके 100 रुपये आ गए। देखो मेरे पास 300 रुपये आए थे, 300 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 100 रुपये वो जो मेरे खुद के थे और 100 रुपये इनके। तो आसान भाषा में बात करें तो जो व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है उसको अगर पैसे चाहिए होते हैं तो वो बाकी लोगों से लेता है। समझ रहे हैं बात को लेके? आप लोग हमको किस बात का 5% देंगे? बिजनेस मैनेज करने का। बाहर रहने का मतलब घूमोगे तुम कमाएंगे हम, हैं? बोल रहा बाहर रहने का। ठीक है, धन्यवाद। समझ रहे हैं बातों को लेके? तो यहाँ पर वही वाली बात है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये लोग जो है अपना अपना 5-5% किसको दिया? इसको दिया यहाँ पे। तो यानी इनका 5% कितना हुआ? तो इनका 5%, इनका 10% 14 है, तो यहाँ पर इनका 5% आप कह लो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये अपना 5% या दोनों लोग इसको देंगे। किसको देंगे मेरे भाई? इसको। तो यहाँ पर कितने हो गए? तो यहाँ देखो 100 का 5% कितने की कमी? 5 की कमी। 140 का 5% 7 रुपये की कमी, तो 7 रुपये की कमी। अब ये 7 रुपया इसके पास जाएगा, देखो ये अपना 5% देगा 7 रुपये और ये अपना 5% देगा 5 रुपये। अब जो मेरे भाई प्रॉफिट बचेगा वो कितना? तो अब बोलोगे सर 130, 37 और 5 142। इनके पास कितना बचेगा? तो बोलोगे 140 में से 7 चला गया 133 और इनके पास कितना बचेगा? 95 रुपये। यानी जहाँ इसको 100 मिलने थे इसका 5% इसके पास चला गया, जहाँ 140 मिलना था इसका 5% चला गया। अब इनको इतने इतने रुपए मिलेंगे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा है टोटल गेन हमारा 7400 का है, तो यानी ये जो 7400 है ये हमारा क्या है? टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट का मतलब सबको जोड़ दो, ऊपर वाले को जोड़ो या नीचे वाले को जोड़ो, बात तुम्हारा एक ही आएगा। 14 13 27 10 37 यानी 370। और हमसे किसका मान पूछा गया? अयान का। तो अयान का शेयर कितना है? 95। तो हम यहाँ 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 95 दूना 190, 1900 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसे बेसिक तरीके से करेंगे वो बहुत ज़्यादा वाहियात होगा। उससे बढ़िया हम ये समझ सकते हैं कि इनके प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर ये था, जो व्यक्ति बिजनेस को मैनेज जो व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है तो ये अपना ये वसूली करता है बाकी लोगों से। तो इसने इनसे 5% लिया, इनसे 5% लिया, तो 5% ये देने के बाद इतने बन गए, 5% देने के बाद इतने बन गए और ये 5% दोनों का लेने के बाद इतना बन गए। सर आज बुक आ गया है बिना डिलीवरी चार्जेस के, बवाल बुक है सेकेंड एडिशन। चलिए बहुत अच्छी बात है आशीष कुमार, एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से मेरे भाई, पढ़ते रहिए। अब आ जाओ, इसी के आधार पर हम आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जस्ट डिट्टो उसी का फोटोकॉपी है। ए और बी किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं और उनके कैपिटल का रेशियो हमारा इतना है, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 1 कितना है? तो यहाँ पर 5/12 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप और ये 5/12 है। 4 से काटेंगे 3 बार में तो ये रेशियो हमारा 3 अनुपात कितने का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर? 3 × 1 3 अनुपात 5। तो ए और बी इतने के अनुपात में पूंजी को निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, तो ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाता है। अगर मुझे इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना हो तो मैं 30 और 50 रुपये भी यहाँ पर बोल दूंगा कि 30 और 50 रुपये है। बोला गया ए को व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक लाभ 4% प्राप्त हुआ और बाकी शेष पैसे को उनके बीच में निवेश करें विभाजित कर दिया गया। यदि बी का वार्षिक हिस्सा 30 लाख है तो ए का हिस्सा क्या होगा? मैं कहता हूँ देखो यहाँ पर 2 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि ए को पहले उसका हिस्सा दे दो, यानी पहले मुझे मेरा 5% दे दो और उसके बाद सभी लोग आपस में बांट लेना, या इसको हम उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले सभी लोग बांट लो और उसके बाद 5-5% मुझे दे देना।
जैसे मैंने क्या किया था कि पहले सब में पैसा बांटा, मैंने अपना भी लिया, इनको भी दिया, अगले को भी दिया, तीनों को दे दिया, और बाद में मैंने सबसे 5-5% ले लिया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये बोला था कि ए को 4% मिलना चाहिए और बाकी पैसे को डिवाइड करो, मैं कहता हूँ भाई पहले पैसे को डिवाइड कर लो और ए को हम बाद में दे देंगे। तो पहले पैसे को डिवाइड किया प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट हमारा 80 रुपये का था, तो 30 रुपये इसको मिला और 50 रुपये इसको मिला। अब उसके बाद ए को कितना परसेंट चाहिए, 4%। तो यहाँ पर ए मैनेज कर रहा है तो अपना 4% अपने पास रखेगा और इससे 4% मैनेजमेंट के लिए लेगा यहाँ पर। तो 5 चौके 20 यानी 4% कितना हुआ, 2 रुपये। तो इसमें से 2 घटा दो और इसमें 2 जोड़ दो। अब ये मत पूछना 50 का 4% 2 कैसे होता है, ठीक है। 30 हमारा 2 32 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। अब ज़रा देखो किसका मान पूछा है, किसका मान दिया है, बी का शेयर दिया है। तो यानी ये जो 30 लाख है ये किसका शेयर है, तो बी का है, यानी कितने की वैल्यू है, 48 की। और किसका मान पूछा है, ए का शेयर मेरे भाई, तो 32 का मान पूछा है। अगर हम देखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 से 4 बार, यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 से मेरे भाई 2 बार में, 16 से तुम्हारा 3 बार में, और 3 से तुम्हारा 10 बार में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 20। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो इतने सवाल आसानी से आप बना सकते हैं, अब कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। जो मेरा तरीका है पढ़ाने का पार्टनरशिप को लेकर, और जो हम मैनेजमेंट में आपको सिखाएंगे, वो मेरे भाई आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे कि यार इतने आसानी से बन सकता है। सोचिए, तो पहले पैसा बाद में बांटिएगा, पहले यहाँ पर प्रॉफिट बांट लीजिए। तो अगर पैसा इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में था तो प्रॉफिट इतना हो गया, ये पर्सन को 4% चाहिए तो इसका 4% निकाल के इसको दो। जो हमेशा एक तरीके बिजनेस को मैनेज करता है ना, वो बाकी लोगों से पैसा लेता है। तो ये मैनेज कर रहा है तो इससे पैसा लेगा, ये वसूली करेगा 4% इसका। 50 का 4% 2 रुपये होता है, तो ये 2 रुपये इसको देगा तो इसके में कम हो जाएगा, तो कम होकर 48 हो जाएगा, प्राप्त करके 32 बन जाएगा। जो दिया गया है 30 लाख रुपये, वो कितने का मान है, 48 का। और जो पता करना है वो हमें का मान पता करना है, ठीक है। चलिए सर, हम लोगों के दिल में जो प्यार है आपके लिए, वो हम किसी और को नहीं दे पाएंगे। मत दो किसी को, देना भी नहीं है किसी को, हम ही को ये प्यार देना, मनीष कुमार, ठीक है भाई। चलो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ एक और सवाल देखिएगा, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन हमसे यहाँ बोला गया है, और क्या बोला गया है ज़रा समझिए यहाँ पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि इसी प्रकार है, और वो भी सेम ही कंसेप्ट पर है, वो भी आपको यहाँ देखना है। क्या बोला गया, भगत, हरीश तथा रोहित एक व्यापार में 24,000, 32,000, 18,000 निवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, ये लड़का क्या कह रहा है, सर ये पता नहीं चलता कि 30 ऊपर आएगा या 48, बताओ। अरे यार, जो चीज़ का पैसे का मान देके पैसा निकालना है, तो पैसा का मान देके पैसा निकालना है, तो इसको 30 को ऊपर ही रखोगे ना। मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज़ दिया गया है वो ऊपर होगा, तो 30 लाख दिया गया तो उसको ऊपर रखोगे, ठीक है। 48 को कहाँ से ऊपर रख दोगे, जो दिया गया होता है उसको ऊपर रखा जाता है। तो 30 लाख दिया तो 30 लाख को ऊपर रखो। वो किसकी वैल्यू है, 48 की, तो उसके नीचे 48 रखो। पता किसको करना है, 32 का, तो 32 से गुना करो। अब आ जाओ यार, ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग एक बार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भगत, हरीश और रोहित ने बिजनेस की स्टार्ट की है। ये हमारा भगत है, ये हमारा हरीश है, और ये हमारा रोहित है। इन लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की है। ये भाई 24,000 के साथ शुरुआत करता है, अगला व्यक्ति 32,000 के साथ शुरुआत करता है, उसका अगला व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर कितने के साथ, 18,000 के साथ शुरुआत करता है। कर लिया आप लोगों ने यहाँ पे। फिर उसके बाद भगत, हरीश जो है वो एक्टिव पार्टनर है। भगत और हरीश हमारा एक्टिव पार्टनर है, 7%, 19% मिलेगा, और बाकी को चुपचाप इनके आपस के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया जाएगा। और रोहित को इतना मिलता है यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था। अब यार यहाँ पर एक बात बताइए आप लोग, समय की कोई चर्चा नहीं है। तो जब समय की चर्चा नहीं होती है तो व्यक्ति जिस अनुपात में पैसे को इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट का भी रेशियो वहीं बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 24,000, 32,000, 18,000 है। तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना बन जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 12 हो गया, यहाँ पर कुल मिला के ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा किसका रेशियो हो गया सर, प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अगला कदम ले जाके मेरे भाई 12 को हम लोग 120 बना सकते हैं, 16 को मेरे भाई 160, और इसको हम 90 बना सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया भगत और हरीश एक्टिव पार्टनर है।
भगत भी है, हरीश भी है, ये एक्टिव हैं, तो ये इससे वसूलेगा, ये अपने हिस्से का इससे काउंट करेगा और ये अपने हिस्से का इससे मेरे भाई लेगा पैसा। ठीक है, जो एक्टिव होगा वो हमेशा यार स्लीपिंग वाले से लेगा, बोलेगा चल उठ पैसा निकाल। किस बात का भाई, तू मैनेज करने का, तू पैसा देगा। तुम तो सो रहे हो, हम तो जाग रहे हैं, कमा रहे हैं, हमको तो पैसा चाहिए भाई, दो हमको पैसा। तो इसीलिए ये दोनों एक्टिव पार्टनर हैं, और ये एक्टिव पार्टनर हैं तो ये क्या करेंगे, इससे पैसा लेंगे। ठीक है, भगत जो है यहाँ पर 7% लेगा, हरीश जो है वो 19% लेगा। भगत हमारा कितना लेगा, तो 7 लेगा, और हरीश जो है वो कितना लेगा, 19% लेगा। अब समझना इस बात को लेकर कैसे कैसे हम करते हैं। ये व्यक्ति अपने इनकम का 19%, हम एक और काम कर सकते हैं, इसको 1200 बना लो, 1600 बना लो और 900 बना लो। उससे क्या होगा, हमारे लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखो तो देखो 900 का 19% कितना होता है, 19 का 9 गुना 171, तो यहाँ पर 171 की कमी हो जाएगी, और वो 171 किसे चला जाएगा, तो हरीश को चला जाएगा। और 900 का मेरे भाई 7%, 900 से 63। ठीक है, 900 से कितना 63, तो यहाँ 63 की कमी हो जाएगी, और वो 63 यहाँ इसे मिल जाएगा। अब ज़बरदस्ती का इसको 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 सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों करें यार उतनी मेहनत। ये देख लो किसका डेटा दिया है और ये देख लो किसका डेटा पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं तो रोहित का डेटा दिया गया है कि ये रोहित का अमाउंट है, तो 900 में से इतना घटा दो, 3 1 4 7 6 13 और 234, तो 900 से 200 गया 700, मेरे भाई 664 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 664 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे ये जो पैसा है 144 और यहाँ पर 000, ये किसका वैल्यू है, तो ये पैसा रोहित का वैल्यू है। यानी कितने का मान है, तो 664 का मान है। और हमसे बोला क्या है, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बोला गया है कि टोटल पैसा हमारा कितना है, टोटल पैसा हमारा कितना है। तो टोटल पैसे की बात करते हैं तो टोटल पैसा को देख लो, 12 और 16 28, 28 और 9 हमारा 3700, यानी इतने का मान हमें बताना है। सिंपल सा कहानी है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, कि ये एक्टिव पार्टनर है, भगत भी है और हरीश भी है, तो ये इससे 19% लेगा और ये इससे 7% लेगा। रोहित को कुल इतना मिला है प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, 4 हो गया 7 6 13 बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 7 6 13, ठीक है सही है, कोई दिक्कत। एक सेकेंड, यहाँ पर है ना माइनस, शायद हमने गड़बड़ कर दिया लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार देखिए, यहाँ पर 4 और ये 13 और ये 234 है, तो 900 से 200 700 और 600 से मेरे भाई गया, तो 666 आएगा ना शायद यहाँ पे। ठीक है, 666 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 664 नहीं होगा, ये तो 666 हो जाएगा यहाँ पे। कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, 666 हो जाएगी। तो जो दिया गया है वो 666 का मान है, और जो पता करना है वो 3700 का मान हमें पता करना है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमें 3700 का मान पता करना है। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई आंसर कितना होगा। इन संख्या में से दोनों को घटा दोगे, ऐसे कह लो 19% और 7% 26% घटा देंगे तो उसका 74%, यानी यहाँ पर 900 का 74% भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 चौके 36 और मेरे भाई 3 9 से 63 और 3 66, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखिए, काट कर कहीं पर कोई मामला आपका बन रहा है तो बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 9 से डिविजिबल है, 9 का 7 गुना 63 होता है यहाँ पे, और 9 का 4 गुना 36 होता है, और 9 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 16 9 144, ये हमारा इतना चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 37 का ये 2 गुना है, तो यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा 37 से, तो बोलोगे सर देखो 74 का ये कितना गुना हो जाएगा, 74 का 5 गुना हो जाएगा सर, ये 50 बार में। 16 पचे कितना हो जाएगा 80, और 1 2 3 और 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी, जैसे मानो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा इतना था, तो हमने प्रॉफिट का रेशियो इतना बना दिया। ये बिज़नेस को मैनेज करते हैं, तो ये बिज़नेस को मैनेज करते हैं तो ये इसको 19% देगा और ये इसको 7% देगा। तो यहाँ 19% की कमी, यहाँ 7% की कमी, यानी इतना हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, जो दिया गया है वो हमारा इसका मान है, रोहित का मान है, और जो पता करना है वो किसका मान हमें पता करना है, तो टोटल की वैल्यू यानी 3700 का मान हमें पता करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरे भाई बात करते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन था, और ये 3 क्वेश्चन किसके ऊपर में था, तो मैनेजमेंट के ऊपर में था, जहाँ पर कोई व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ परसेंट रुपए लेता है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 48, ज़रा इसको भी देखिए क्या बोला गया है। A, B and C are 3 partner. A receive 9/10 of the profit and B and C receive the remaining profit equally.
तो जैसे मानो यहाँ पर 100 रुपये हैं, 100 रुपये में इसको 90 रुपये मिलते हैं। तो ऐसा बोला गया मेरे भाई, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है। ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर। ए रिसीव्ड 90 आउट ऑफ 100 ऑफ प्रॉफिट एंड बी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। तो यानी 100 रुपये के फ़ायदे में ए 90 रुपये ले लेता है, तो ए 90 रुपये ले लेता है। बाकी जो पैसा बच गया उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो 100 रुपये में 90 रुपये दे दिया, 10 बच गए। 10 में ये 5 रुपये लेगा और ये 5 रुपये लेगा, ये बोला गया। ठीक है, 100 रुपये में 90 रुपये दे दिया, 10 बच गए, उस 10 को 5 और 5 में बांट लेंगे। ए इनकम इज इंक्रीज बाई 270, ठीक है, व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम 12% टू 15%। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसका रेशियो भी हम क्या ले सकते हैं, कोई ऐसा रेशियो इनका बन सकता है? तो बोलोगे हाँ सर, प्रॉफिट का रेशियो भी हम इसे बना सकते हैं। 5 से काटो एक बार में, 5 से काटो एक बार में, 5 से काटो 18 बार में हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है ज़रा पढ़ना। ए का इनकम जो है 270 रुपया बढ़ गया, कब? जब प्रॉफिट का परसेंट 12% से 15% हो गया। जहाँ पर पहले अगर मानो ए, एक एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मानो पहले अगर ए 12% कमाता था, तो अब ए ने 15% कमाना शुरू कर दिया। तो ए ने मेरे भाई कितना परसेंट अधिक कमाया बताओ? तो बोलोगे सर ए ने 3% अधिक कमाया। कितना कमाया? 3% अधिक। तो यानी ये जो दिया गया, जैसे मेरी इनकम पहले 12% हुआ करती थी मेरे कंपनी के टोटल सेल का, और अब मेरी इनकम 15% होती है। तो मेरा इनकम बढ़ा कितने से? 3% से। और बाद में पता चला कि 270 रुपये से मेरा इनकम बढ़ गया है। तो परसेंटेज में 3% और रुपए में 270, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो मैं बोलूँगा ये 270 रुपये जो है मेरे भाई, ये कितने का मान है? तो 3% का मान है। मेरी इनकम अगर पता करनी है तो यहाँ पर 100% से गुना करो, क्योंकि ये तो सिर्फ वो वैल्यू है जो इंक्रीज इन अमाउंट है, यानी ये इंक्रीज इन परसेंटेज के बराबर है, यानी ये 3% का मान है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो जो दिया गया है वो 3% का मान है, और अगर मेरी टोटल इनकम पता करनी है तो 100 से गुना कर दो, यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। तो ए का इनकम 270 से बढ़ गया है, यानी ये 270 3% का मान था, तो 100 से गुना करने पे ए का इनकम निकल के आ गया। ठीक है, यही का प्रॉफिट निकल के आ गया। आप ये कह लीजिए कि सर इंक्रीज इन प्रॉफिट जो है यहाँ पर, ये हमारा 3% है। अब बोला गया फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। तो ये किसका कैपिटल है? ए का कैपिटल है। ये किसका कैपिटल है? ए का कैपिटल है। ये किसका कैपिटल है? ए का। और ए की वैल्यू कितनी है? 18। यानी ये मेरे भाई मान कितना है? तो ये हमारा 18 का मान है। हम कैसे बोल सकते हैं? बोलेंगे सर ये देखो, ये हमारा कितने का वैल्यू है? तो ये हमारा 18 का मान है। और क्वेश्चन में बोला गया है इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी का मान बताना है, यानी 1+1 कितने का मान बताना है? तो 2 का मान बताना है। तो ये क्या है? इंक्रीज इन परसेंट। 100 से गुना करने पे ए का इनकम निकल कर आ गया, और ये अगर ए का इनकम है तो मतलब 18 का मान है, और 18 का मान है तो बी और सी का मान पता करना है, तो हम इसे किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार सवाल है, बड़े बढ़िया तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 18 और 3 मेरे भाई 54, 54 से इसे कितनी बार में काटेंगे? तो 54 से मेरे भाई यहाँ पर ये 5 बार में जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 100 को 10 से गुना करो तो कितना उत्तर आ जाएगा? 1000 उत्तर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ध्यान रहेगा, छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा मतलब हाई लेवल की बात हमने की ही नहीं यार। हम कभी हाई लेवल आपको एक तरीके से समझने ही नहीं देंगे, हम उन चीज़ों को बहुत आसान व्यक्त कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर देना है तो टोटल प्रॉफिट में से दो ना, आपने एक व्यक्ति के प्रॉफिट में से निकाल के पैसा क्यों दे दिया? और ये एक अश्विन कुमार करके है। तो बच्चे जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था पैसे का, जब हमने 3 लोग यहाँ पर खड़े थे और जब हम हर कोई अपना अपना पैसा निकाल रहा था, तो याद करो हमने उस समय टोटल प्रॉफिट ही निकाला था। मैंने क्या किया था? अपना 5% निकाला था, एक भाई ने अपना 5% निकाला था, तीसरे भाई ने अपना 5% निकाला था, सबको इकट्ठा करके मैंने अपने जेब में ले लिया था। तो उतनी मेहनत करने से बेहतर है यहाँ पर कि हम ऐसे समझ लें मेरे 5% तो मेरे पास रहेंगे, उल्टा मुझे उन लोगों से लेना होगा जो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी के 5-5% लेने से क्या फ़ायदा? तुम्हारा पैसा घूमकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुम इतना अपने दिमाग में लेके चलो कि भाई एक्टिव पार्टनर उन लोगों से पैसा लेता है जो यहाँ पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने उन लोगों से पैसा लिया जो काम नहीं करते हैं। अब इस केस में यहाँ पर क्या था? तो इस केस में यहाँ पर एक अकेला मेरे भाई स्लीपिंग पार्टनर था, बाकी दोनों एक्टिव थे। तो अगर हम प्रॉफिट का लेते मल्टीपल स्टेप्स में जाता, उससे बढ़िया मैंने क्या किया, जो सो रहा है वो कमाने वालों को पैसा देगा, इसको 19% देगा और इसको इतना परसेंट देगा, बात खत्म। तो बस हो गया ये सवाल यार यहाँ पे।
ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या बोला गया, बड़ा बढ़िया प्यारा सा सवाल है, पढ़ो। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, इंग्लिश में एक वोकैबुलरी है जिसका मतलब समझौता होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बी गेट 200 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस एंड बोथ गेट इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 8,000 फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन। कितना प्यारा सवाल है बताओ यार। बोला गया कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 8,000 निवेश करके व्यापार की आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन दोनों को ब्याज भी मिलेगा। जो मेरे भाई वो लोग पैसा लगाते हैं उसका 5% उनको ब्याज के दौर पे दोनों को दिया जाएगा। बाकी जो पैसा हो जाता है, जैसे पहले हम बी को पैसा दे देते हैं हर महीने 200 रुपये, फिर इन दोनों को 5-5% दे देते हैं, और अब जो पैसा बच जाएगा तो शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि 8,000 का प्रॉफिट है तो उसमें किसका किसका कितना शेयर होगा। तो मैंने कहा पहले ए और बी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इन लोगों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। तो इस भाई ने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की है और अगले ने 8,000 की इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम कायदे से यहाँ पर देखें तो 4,000 का ये कितना गुना है, 2 गुना, और ये 4,000 का कितना गुना है, तो 5 गुना। इन लोगों ने इस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम एक तरफ सब कमाई लिखना शुरू करते हैं, ए ने क्या कमाया है और बी ने क्या कमाया है, ये इनकी अर्निंग हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि भाई इसने कितना कमा लिया और इसने कितना कमा लिया। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि बी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है जिसको 200 रुपये हर महीने चाहिए मेंटेनेंस देखने के लिए, कि बी गेट्स 200 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस। तो एक महीने का अगर उसको 200 रुपये मिलता है तो पूरे साल का कितना मिलेगा। तो बोलोगे सर एक महीने का 200, तो साल भर में होते हैं 12 महीने, यानी इसको मिलेगा 2400। तो बी को मेंटेनेंस का कितना मिलेगा, तो 2400 रुपये मिलेगा। बी को मेंटेनेंस का कितना मिलेगा, तो 2400 रुपये मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला गया। बोला गया यहाँ पर कि बोथ गेट इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। दोनों को 5-5% दिया जाता है, क्या, ब्याज के रूप में। अब ज़रा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको होना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो दिक्कत है। ये तुम्हारा 20,000 है, 20,000 का 10% कितना होता है, तो 2,000। 20,000 का 10% अगर 2,000 तो 5% 1,000, या कैलकुलेट कर लो 20,000 इंटू 5/100 तो 1,000 आएगा। तो यानी इसको इंटरेस्ट के फॉर्मेट में कितना मिलेगा, तो 1,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, 8,000 का 10% 800 तो 5% 400। तो यहाँ पर इसको इंटरेस्ट मेरे भाई कितना मिलेगा, तो 400 रुपये का पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो ये किस प्रकार का पैसा था, तो ये यहाँ पर 200 रुपये देखभाल करने के थे। ये 400 रुपये कहाँ से आया, तो ब्याज है, ये एसआई है और ये भी एसआई है। अब ये बताओ हमारे पास पैसा कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000। उस 8,000 में से हमने पहले कितना बांट रखा है, तो बोलोगे 8,000 में से देखिए गुरुदेव हमने बांट दिया 24 4 28 28 10 38, 3800 रुपये तो पहले ही लुटा दिया हमने क्या किया, तो 3800 रुपये तो पहले ही लुटा दिया। अब 8,000 में से अगर हम 3800 लुटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, तो 4,200 रुपये बचेगा। अब ये 4,200 का हम वो हश्र करेंगे जो इसने सोचा भी नहीं हुआ। कहने का मतलब अब ये जो पैसा बच जाएगा लास्ट में, मतलब इसको हर महीने का पैसा देने के बाद, इन दोनों को ब्याज देने के बाद, तो ये जो बच जाएगा इसको मेरे भाई इन टुकड़ों में बांटेंगे हम यहाँ पर। यानी एक तरीके से हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि अब ये 7 यूनिट के जो मान है यहाँ पे, ये 7 यूनिट जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो यही 7 यूनिट हमारा 4,200 होगा यहाँ पर। तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 600। और अगर 1 यूनिट 600 हो जाएगा तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3,000 होगी। और 1 यूनिट का मान 600 तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 12,000 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब ज़रा देखो यहाँ पर तो बोला गया ईच पर्सन का शेयर, इस व्यक्ति का शेयर कितना है, तो 4,000 है, और 8,000 में शेयर इसका 4,000, तो अगले का भी गारंटी कितना होगा, 4,000 होगा। जोड़ के देख लो 4,000 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर है। हिमांशु कहते सर मेरी आई वीक है तो मैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में कौन सी पोस्ट के एलिजिबल नहीं हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए वीक आई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो दिक्कत है, मतलब आप रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे, जो कि मैं हूँ, या फिर मेरे भाई और एक आधा पोस्ट है उनमें आपको दिक्कत होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, बाकी किसी की वीक आई साइट है तो उसके लिए कोई इशू नहीं रहता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए ए कितना कमाएगा और बी कितना कमाएगा। तो पहले बी हर महीने 200 रुपये, तो 12 महीने के 2,400 रुपये मिल गए। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों को 5-5% ब्याज मिलेगा,
20,000 का 5% हमारा 1,000 होता है, 8,000 का 5% हमारा 400 होता है। मिल गया, ठीक है। तो यहाँ 2800 और 1000 3800 हमारा, तो यानी 8,000 में से 3800 तो निकाल दो, 4200 बचे। अब इस 4200 को मेरे भाई इनके पूंजी के अनुपात में बांटना है, यानी ये कितने का मान है, 7 का मान 4200, तो 1 का मान 600, 1 का मान 600, तो 5 का मान 3000, 2 का मान 1200, और यहाँ 12,000 नहीं है, ये 1200 है यहाँ पे। तो आप ज़रा सबको जोड़ लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ज़रा देखो। तो बोलोगे सर ये 4,000 है और ये हमारा 4,000 है, खेल खत्म सर, यही हमारा आंसर है। सर प्लीज़ हमको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है, क्या करें? तो डेली कैलकुलेशन करिए और थोड़ा समय दीजिए कैलकुलेशन पे। आप जितना वक्त अपने आप को देंगे, जितना वक्त अपने कैलकुलेशन पर देंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सर 4200 का समझ में नहीं आया, आप यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है, सही तरीके से पढ़िए। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बच जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में बांट देंगे। 8,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी मेरे कंपनी में 8,000 का प्रॉफिट हुआ। जैसे किराया पैसा इनकम आता है, क्या करते हो, बिजली बिल भरा, मकान का बिल भरा, बच्चे की स्कूल फीस भरी, ट्यूशन फीस भरा, अपना जिम का फीस भरा, सारा भरते हो, और जो आता है जाके बैंक में जमा करते हो, वही बात है। 8,000 आया, इसको पहले 2400 दे दिया गार्ड को, फिर 400 रुपये दे दिया इंटरेस्ट, फिर 1,000 रुपये दे दिया इंटरेस्ट, यानी कुल मिलाकर 38 इंटरेस्ट दे दिया, तो बचा कितना, 4200। अब ये 4200 रुपये लेके जाओगे यहाँ पे और इस मशीन में डालोगे, और ये मशीन क्या करेगा, 7 यूनिट को 4200 के बराबर तोलेगा, 1 यूनिट का 600, तो इसको इसका शेयर देगा और इसको इसका शेयर देगा। अब इसकी कमाई इतनी और इसकी कमाई इतनी, खेल खत्म भाई, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे भाई यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है 51 के बाद से करने वाले हैं। प्रसन्ना रेडी करके हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि सर कैलकुलेट बता दीजिए दोबारा से। तो भाई तुम दोबारा से देख लेना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आप ही दोबारा से देख लेना, ठीक है। बार बार वीडियो को रिपीट मत करवाओ, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा यार, देखो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा अपना लेवल सुधारो। अभी एक बच्चा कह रहा है कैसे यहाँ 5% आप निकाल दिए इतनी जल्दी, हमको बताइए। तो भाई अब मैं ये बार बार नहीं बताऊँगा, 20,000 का 5% भी अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो भाई फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ने वाली बात हो जाएगी। जब इतनी क्लास के बाद भी इंसान आपको मतलब अब ये बताए, अब आज के समय कि 20,000 का 5% कैसे निकालते हैं, तो अब क्या ही समझाएं हम आपको फिर। तो समझिए इस बात को, लेवल इतना नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सीजल बेकार कर रहे हैं। फिर एक काम करेंगे, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट चूज़ कर लीजिए। मतलब हाँ, नॉर्मली कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब सर 10-20 क्लास के बाद 5% निकालना है, वो भी 20,000 का। अब अगर वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, अपने जीवन का एक कीमती समय दे रहा है, और उसको इतना तक समझ में नहीं आ रहा है कि 20,000 का 5% कैसे निकालें, तो मेरा मानना है कि वो अपने समय को बर्बाद ना करके किसी और जगह पे इस्तेमाल करे, वो वाली बात है। तो मेरा ये कहना है कि जिनको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो ये वाला क्वेश्चन से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ए और बी की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 20,000 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा कितना हो गया, तो 30,000 हो गया। लोगों ने इस अनुपात में निवेश किया है, और ये क्या है, इनका पूंजी का अनुपात है। तो ये इनका पूंजी का अनुपात है, तो ये 2 और 3 के अनुपात में निवेश करेंगे,
ठीक है, किस अनुपात में निवेश करेंगे, तो 2 और 3 के अनुपात में निवेश करेंगे। फिर बोला गया है यहाँ पर कि ए को 500 रुपये सुपरविजन के लिए दिया जाता है और ए और बी को दोनों को यहाँ 10% का प्रीमियम दिया जाता है। बाकी जो पैसा है उनको उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताओ यहाँ पर ए को कितने का प्रॉफिट हुआ। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए 500 रुपये प्रति महीना मिलता है इसको, ए को देख रेख के लिए इतना का महीना मिलता है। तो एक महीने का 500 तो साल भर का कितना, 6000। सिंपल सी बात है, एक महीने का 500 तो साल भर का 6000। तो एक महीने का 500 तो साल भर के लिए कितना मिलेगा, 6000। बोलना मत 6000 कहाँ से आए, 500 इंटू 12, 3 बार बता चुका। ठीक है, तो 500 इंटू 12 करोगे तो 6000 रुपये इसको मेंटेनेंस का मिलेगा। अब उसके बाद आगे की बातों को हम समझते हैं। अब अगली बात यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पर कि फिर उनको प्रीमियम भी देना है और कितना मेरे भाई, 10% यहाँ पे। तो 10% यहाँ पर देना है। तो आप ऐसे मान के चलो कि जैसे ये 20,000 है, 20,000 का 10% कितना हुआ, तो 20,000 का 10% मेरे भाई 2,000 हुआ यहाँ पे। और यहाँ पर इसका 30,000 का 10% कितना हुआ, तो यहाँ पर 3,000 रुपये हुआ। तो ये लोगों ने मेरे भाई पैसा दिया कितना, ये बताओ एक तरीके से इसकी कमाई कितनी हो गई। तो बोलोगे सर देखो, अभी मेरे पास पहले पैसा आया, तो पैसा आया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पैसा आया तो सबसे पहले मैंने इसको महीने का दिया, महीने का 500 तो साल भर का 6,000। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रीमियम दिया, इसका 10% और इसका 10% इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितना पैसा हमने दे दिया, तो 6 और 2 8, 8 और 3 11,000 रुपये मैंने दे दिए। यानी मेरे पास जो भी पैसा आएगा उसमें से हम 11,000 निकाल देंगे। तो बोलोगे हाँ गुरुदेव निकाल देंगे, तो 71,000 में से हमको क्या करना है, 11,000 निकाल देना है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 60,000 रुपये बचेगा। और ये 60,000 रुपये को मुझे उस रेशियो में बांटना है जिस रेशियो में इन लोगों ने पैसा निवेश किया था, यानी 2 और 3 के रेशियो में निवेश किया था। तो हम बोलेंगे कि ये 60,000 हमारा कितने का मान है, तो 5 यूनिट का मान है। 5 यूनिट का मान कितना, 60,000। तो 1 यूनिट का मान कितना, 12,000। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 12,000, तो यहाँ पर 2 यूनिट का मान 24,000। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24,000। और 3 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 36,000 यहाँ पे। तो ज़रा कमाई देखना कितना हुआ, 36 और 3 39,000, तो ये कमा के बैठा है। और यहाँ पर ये कितना कमाया, 24 और 2 26 और 6 32,000 ये कमा कर बैठा है। तो दोस्तों समझ गए आप लोग यहाँ पर कितना है, कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए। ठीक है, सारे हाँ सही तो है, 32,000 ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं, मतलब आप लोग थोड़ी सी बातों को समझो, थोड़ा मेहनत आप नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पढ़ाना। ठीक है, करना पड़ेगा थोड़ी सी मेहनत आपको। आ जाइए, 52 के बाद हम 53 नंबर सवाल पे चलते हैं और 53 नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है ए और बी क्रमशः 80,000 60,000 निवेश करके व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी को देखरेख के लिए 250 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। ए और बी को दोनों को निवेश पर 10% का प्रीमियम भी मिलता है। शेष लाभ को अपने पूंजी में बांट लेते हैं। टोटल लाभ 20,500 है, तो बी को बताएं कितना मिलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन पीजीडब्ल्यू है और आप लोगों को करना है। 2 सवाल करवा दिए, तीसरा आपको ट्राई करना है। पहले ए और बी का रेशियो डिवाइड कर लेना, उसके बाद यहाँ जिसको मंथली मिलता था उसको मंथली दे देना, और मेरे भाई जिसको प्रीमियम देना है उसको प्रीमियम दे देना। टोटल पैसे में से इन दोनों के पैसे को काट देना, जो बच जाएगा उसको बाकी रेशियो में डिवाइड कर देना, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ बोला गया है एक्स कॉन्ट्रीब्यूट 1500 एंड वाई इन 900 इन अ बिजनेस। एक्स इज अ स्लीपिंग पार्टनर एंड वाई गेट 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडिंग द प्रोपोर्शन। इज डिवाइडेड होगा यहाँ पर, डिवाइडेड होगा यहाँ, ये हटा दो, इज डिवाइडेड। ठीक है, असल में क्या है यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये शब्द हैं। मैं आप लोग को डांटता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके। आप अब ये देखो ना, कई बच्चे होते हैं, जैसे अब एक स्टूडेंट आई थी ऑफलाइन में, सर मेरा है ना मतलब जो सपना है, सर मेरा सपना जो है फैशन डिज़ाइनिंग का है। मैं सर जो कारपेट्स पर फैशन एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी होती है, मतलब जो डिज़ाइनिंग बनती है, जो शर्ट्स पर डिज़ाइन बनता है सर, जो एक तरीके से ब्लैंकेट पर डिज़ाइन बनता है, मैं वो डिज़ाइंस बनाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन घर वालों के ज़बरदस्ती की वजह से मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ और पिछले कुछ महीनों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सिलेबस है क्या, पाठ्यक्रम है क्या, बट मैं नहीं समझ पा रही हूँ।
तो वैसे बच्चे क्या होते हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जीवन में उनको सफलता नहीं मिलेगी। और मिल भी गई मेरे भाई तो क्या होगा, वो उससे नाखुश रहेंगे। तो समझाता हूँ वहाँ पे, पहले तो मुझे बोलने में बहुत डर सा लगता था, अरे मैं इस बच्चे को कैसे बोल दूँ कि तुम एसएससी छोड़ दो, तुम कुछ और ट्राई कर लो। लेकिन जब 3 साल तक वो बच्चा भटक रहा है मुखर्जी नगर में और उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर चुका है, तो उसके बाद तब मुझे महसूस होता है कि शायद आज जो तुम कह रहे हो तुम उसे बहुत पहले कह देते। उस वक्त के लिए उसको बुरा लगता, लेकिन समझ में आ जाता कि उसको करना क्या है और वो शायद कर लेता। तो इससे लेकर किसी बच्चों को मेरे भाई ज़बरदस्ती, अगर आपको लग रहा है कि आपको एसएससी में किसी ने भेज दिया तो ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई बहुत पेशेंस, परसीवरेंस और ये चाहिए। लक का खेल यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत का सारा खेल है। मेहनत के साथ साथ लक आए तो बढ़िया बात है, लेकिन अकेला लक यहाँ पर आपको सफलता नहीं दे पाएगा। समझ गए? तो पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या है। एक्स और वाई एक व्यवसाय में 1500 और 900 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। एक्स एक निष्क्रिय पार्टनर है और वाई कुल लाभ का 10% संभालने के लिए लेता है। शेष लाभ इनके बीच में लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दी जाती है। कुल लाभ 800 है तो वाई का हिस्सा कितना होगा? ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हम शुरू में कर रहे थे। याद करो, जैसे हम 3 लोग थे और 3 लोग में एक सोया रहता था और एक काम करता था, मेहनत करता था। तो मेहनत करने वाला सोए वाले लोगों से उनसे परसेंटेज उतना लेता था यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो एक्स ने यहाँ पर क्या किया, तो किसी बिजनेस में 1500 रुपये लगा दिए हैं। और वाई ने यहाँ पर क्या किया, तो मेरे भाई बिजनेस में 900 रुपये लगा दिए हैं। तो एक बार ज़रा इनका इन्वेस्टमेंट आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो इसको ऐसे रहने दो, जो इन्वेस्टमेंट है वहीं प्रॉफिट है, चलो इसी पर खेल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी मैं तो सोच रहा था रेशो ही लगा लो यार, फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मुझे पता है। तो आप रेशो लगा लो, 300 से कितनी बार में, 3 बार में, और 300 से कितनी बार में, तो 5 बार में। इसको थोड़ा ऐसे कर लो, 30 और 50 करके एक काम करते हैं, ठीक है। फिर बोला गया 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। वाई को 10% मिलेगा जो मैनेज करेगा। तो भैया वाई मैनेज कर रहा है 10%, तो 10% क्या लेगा, इससे लेगा। कितना लेगा, 10% लेगा। तो 10% लेगा तो यहाँ पर 50 का 10% 5 रुपये, इसमें 5 की कमी आएगी, इसको 5 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। यानी अब इसके पास बचेगा 45 रुपये, इसके पास आ जाएंगे 35 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया ये पढ़ो। अगर टोटल प्रॉफिट 800 है तो वाई का शेयर कितना है? यानी ये जो 800 है मेरे भाई ये कितने का मान है, 50 और 30 हमारा 80 का मान है। और उसमें वाई को कितना मिलेगा, तो वाई को 35 मिलेगा। खेल खत्म भाई। यहाँ पर तो 80 इंटू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 350। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ गए यहाँ पे? सर आपका क्लास उत्तम नगर में भी है क्या? नहीं मेरे भाई, वहाँ पर नहीं है, मुखर्जी नगर में है। तो छोटी सी बात है यहाँ पे कि जिस रेशियो में लोगों ने निवेश किया है पैसा भी उसी रेशियो में मिलेगा। जो मैनेज करेगा वो अगले वाले से लेके रहेगा। स्लीपिंग पार्टनर से पैसा खींच लेता है, बोलता है चलो लाओ तुम यहाँ पर दो यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 यहाँ पर क्या बोला गया है। तो बोला गया है यहाँ पर अनिल इज एक्टिव एंड विमल इज स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। अनिल इन्वेस्ट 12,000 एंड विमल इन्वेस्ट 20,000। अनिल रिसीव 10% प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग एंड रेस्ट being डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000 द मनी रिसीव्ड बाय अनिल इज। ये हमारा कितना होगा? हमने कहा सर देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से समझ सकते हैं। तो एक हमारा यहाँ पर अनिल हो जाएगा और एक हमारा यहाँ पर विमल हो जाएगा। हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे सर, देखिए अनिल भी है और विमल भी है सर, ठीक है। अनिल एक सक्रिय और विमल एक निष्क्रिय साझेदार है। अनिल 12,000 और विमल 20,000। अनिल कितना पैसा लगाता है, 12,000, और विमल कितना लगाता है, तो 20,000 यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? 4 से मेरे भाई काटोगे तो यहाँ पर 3 बार में, और 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 5। 4,000 का 3 गुना, 4,000 का 5 गुना, 3:5 है। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो यहीं प्रॉफिट का बन जाएगा। यानी हम बात करेंगे 3:5। लेकिन क्या हम 3 और 5 रखेंगे? बोलेंगे नहीं सर हम 3 5 नहीं रखेंगे। जैसे ये 3 आया है और ये 5 आया है, तो हम 3 को 30 बना लेंगे, 5 को 50 बना लेंगे। अब बोला गया अनिल को 10% प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए मिलता है। अनिल को 10% मिलता है, तो भैया वही बात है, 10% जाएगा। 50 का 10% 5 होता है, जाएगा तो इसके पास वो आएगा, और आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 35, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 55। यहाँ 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000, 9,000 के प्रॉफिट में मनी रिसीव्ड बाई अनिल है। तो ये हमारा 9,000 का प्रॉफिट है। 9,000 कितने का मान है, तो बोलोगे 80 का मान है। और उसमें अनिल भाई को कितना मिलेगा, तो 35 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 35 मिलेगा। आप अगर देखेंगे सही से तो यहाँ देखिए 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 8 से हम काटेंगे तो देखिए 8 से हमारा एक बार में 8 हो गया, 10 हो जाएगा। 8 एक बार में मेरे भाई, ये तो दशमलव में जाएगा पूरा।
ठीक है, तो पूरा दशमलव में जाएगा। 8 से एक बार में 8 10 हो गया, तो 8 से एक बार में 8 20 हो गया, 8 का 2 गुना 16 और 4 मेरे भाई इसके करीब में यहाँ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे, 35 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 175, 175 का 5 17 पास में, 35 गुना 70 और 70 और 87 का 7 मेरे भाई 8 पास में, 35 से कम 35 और 8 43 का 3 4 पास में। ठीक है, और 35 से कम 35 और 4 हमारा 39, 3937.5 ये हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन एक डेसिमल लगा दो, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है भाई, अयान सरकार तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, तुम्हें कॉल कर दिया जाएगा और स्पेशल तरीके से तुम्हारे प्रॉब्लम का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी है किसी बच्चे को तो बताओ। क्लियर है ना? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आखिरी सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हमारा खत्म हो जाएगा। तो ज़रा देखिए इस सवाल में, कितना आसान ये सवाल है। बोला गया यार ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4 5 और 7 के अनुपात में निवेश किया है। सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग किस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, 4 5 और 7 में। तो ये 4 हो जाएगा, ये मेरे भाई 5 और ये 7। तो इन्वेस्टमेंट का ज़रा रेशियो देखो तो बोलोगे 4 है, फिर ये 5 है और फिर ये 7 है। तो 4 को 40, 5 को 50 और 7 को हम कितना बोल सकते हैं, 70 बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो उसके बाद यहाँ बोला गया है कि सी हमारा एक स्लीपिंग पार्टनर है, सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ वुड हैव वर्किंग पार्टनर। ठीक है, अगर मेरे भाई ये वर्किंग पार्टनर होता तो इसको इतना मिलता, लेकिन अगर ये स्लीपिंग पार्टनर होगा तो इसको अपने शेयर का आधा मिलेगा। तो 70 का आधा कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, और बाकी लोगों को चुपचाप उतना ही मिलेगा यहाँ पर जितना उनको मिलता था, जितना उनको मिलता था मेरे भाई यहाँ पे। हालांकि मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन जो है ना, देखो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसको छोड़ दो। मुझे हमेशा इसमें जो रहता है एक पॉइंट में डाउट रहता है। बनाने को देखो ऐसे बन जाएगा कि जैसे मानो अगर ये स्लीपिंग पार्टनर होता तो यहाँ पर 35 मिलता। ठीक है, तो इफ़ दे वुड मेक इतना, बोला गया ना, प्रॉफिट वुड अ वर्किंग पार्टनर इफ दे मेक कितना प्रॉफिट विच 25% इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैं देखो बना दे रहा हूँ यहाँ पर, जो असल में है आपका, जैसे मानो कि एक पेपर में आया था और उस पेपर का ये क्वेश्चन है, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आप लोग काट देना, हटा देना। फिलहाल मैं भी बना देता हूँ। देखो, तो बोला गया कि ए बी और सी के मेरे भाई पूंजी का जो अनुपात है वो 4 5 और 7 के अनुपात में है। फिर उसके बाद यहाँ पर सी स्लीपिंग पार्टनर आता, उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग होता। वर्किंग होता तो इतना मिलता, स्लीपिंग है तो उसका आधा मिलेगा यानी 35 मिलेगा। यदि उन्हें 36,000 का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसमें से वो 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो मेरे भाई ये 36,000 पैसा उनके पास में आया और इसका 25% इन्होंने किसी को दे दिया, तो बचा कितना, तो इसका 75% बच गया है। तो इसका 75% पैसा अब उनके पास बचा हुआ है, ये पैसा उनके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो 36,000 आया जिसमें से 25% निवेश कर दिया, तो बचा मात्र 75। अब बोला गया तो बी का कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी को मेरे भाई देखो ये क्या है, तो ये प्रॉफिट की वैल्यू है, कितने का मान है, 5 4 9 3 12 यहाँ पर, यानी 125 का मान है। और उसमें मेरे भाई कितना मिलेगा इसको, तो 35 मिलेगा। तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बट मैं फिर भी बोलूँगा इसको मेरे भाई काट देना। क्यों काट देना, क्योंकि टेक्निकली इनकरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसका लैंग्वेज इसको इनकरेक्ट बना देती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 3 बार में काटेंगे, 25 से 5 बार में काटेंगे, 5 से 7 बार में काटेंगे, 21 का 6 गुना 216 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 21 का 6 गुना 126 हो गया ना। ठीक है, तो 12 पास में, और 21 का 3 गुना कितना हो गया, 63, 63 2 65, 65 10 75, 756 यहाँ पे 7560 हमारा ये। ठीक है, बट बना लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बना लो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है इसको क्या करना दोस्त, यहाँ पे काट देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टेक्निकली इनकरेक्ट क्वेश्चन है।
चलिए, तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कटवाया, टेक्निकली ये क्वेश्चन बहुत इनकरेक्ट है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसको काट देना। बाकी अगर कभी फ्यूचर में ये क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने को लेकर, तो हम इसे ऐसे करेंगे कि ये उनका वर्किंग पार्टनर के हिसाब से अनुपात था, यदि वो स्लीपिंग होता तो इसको इसका आधा मिलता, यानी इतना मिलता। ये पैसा उनके पास आया, 25% किसी और बिजनेस वाले को दे दिया, तो अपने पास रखा 75%। अब ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को मतलब कितने रेशियो में बांटना है, 125 में, उसमें सी को कितना मिलेगा, तो 35 मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारा जो पार्टनरशिप होता है वो दोस्त होता है हमारा खत्म, हमारी तरफ से। अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, एक एक करके पूछिए, इतना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में शोर मत करिए। ठीक है सर, ऑनलाइन से एसएससी क्रैक हो जाएगा सर, बहुत डर लगता है, और इंग्लिश भी थोड़ा वीक है। विशाल कुमार यादव, देखो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई परेशानी होगी आपको, और बड़े प्यार से बड़े आराम से आप एसएससी को निकाल पाएंगे। सारा खेल जो रहता है वो आपके अपने इनर डेडिकेशन का रहता है, आपकी अपनी मेहनत का रहता है। आप जितना मेहनत करोगे मेरे भाई, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और अयान सरकार, तुम्हारा मोबाइल नंबर आ गया है, कमेंट बॉक्स में तहलका बचाना बंद करो, क्योंकि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है भाई। अगली बार इतनी प्रॉब्लम रही तो तुम्हें तुम्हारी फीस लौटा देंगे। ठीक है भाई, फिर कहीं और पढ़ाई कर लेना, लेकिन इतने कमेंट तुम्हारे देखे नहीं जाते हैं, इतना परेशान तुम्हें देखा नहीं जाता है। सच में तुम ज़्यादा परेशान रहते हो यार। मैं किसी बच्चे की इतनी परेशानी नहीं देख सकता हूँ, और बिल्कुल भी नहीं कि वो हमारी वजह से परेशान हो, कभी हमारी कॉलिंग टीम की वजह से, कभी हमारे वेबसाइट की वजह से, कभी कुछ और की जिसकी वजह से। तो आपको अगर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है तो दोस्त कहीं और ट्राई कर लेना। ठीक है, अगली बार आपका मोबाइल नंबर नहीं, फ़ोनपे नंबर मंगाएंगे और आपको आपके बैच के पैसे वापस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वो स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा पढ़ने में कम इंटरेस्ट है और फैसिलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ता है ना यार, बहुत कम कमेंट करता है, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत कम कमेंट होता है, उसके सिर्फ पढ़ाई से मतलब होती हैं चीज़ें। दो चार बच्चे हैं ऐसे जिनका मैं एकदम इंतज़ार कर रहा हूँ कि फ़ोन पे नंबर मंगाऊंगा, उनको उनके पैसे दूंगा, और वो बोलूँगा कि बच्चे लो, आप अपना जाओ कहीं और देखो, कहीं और पढ़ाई करो, हमसे नहीं हो पाएगा। वो वाली बात है, क्योंकि कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, चलो भाई, और बताओ सर, मेरे चेस्ट के साइड में ऑपरेशन हाँ का चिन्ह है, प्रॉब्लम भी होगा क्या? नहीं मुन्ना भाई, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। फ्रैक्चर रहता है और या फिर ऑपरेशन रहता है तो सीजीएल एक ऐसी खूबसूरत सी जॉब है जहाँ पर फिजिकल को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं या इनकम टैक्स में हैं या सीबीआई में हैं, तो एक तरीके से वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा उन पोस्ट के लिए। लेकिन अब आपको रेलवे में काम करना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में काम करना है, इलेक्शन कमीशन में काम करना है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि चश्मा पहने हो कि नहीं पहने हो, ये पहने हो कि नहीं पहने हो, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। सर हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन, स्वाति जी देखिए एक काम करिए, आप एक एप्लीकेशन आता है मैथ्स ट्रिक करके, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और रोज़ सुबह 20 से 25 मिनट उस एप्लीकेशन पर दीजिए। ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन को समय देंगे उतना अच्छा होगा। कम से कम 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब जो है वो आप थोड़ा याद रखिए। ठीक है, उसके अलावा खुद से कैलकुलेशन करिए। जैसे आज जब मैंने बच्चों से बात किया जो ऑल इंडिया रैंक 39 जिनका मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जिस बच्चे का है गर्व करके, तो उसने भी देखो सुना होगा, एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोली कि सर मैंने कैलकुलेशन कितनी तगड़ी प्रैक्टिस की थी कि नींद में भी अगर मेरे से उठा के कोई पूछ लेना 19 × 18 कितना होता है सर, मैं बता दूंगा। तो सोचो यहाँ पे इस लेवल की प्रैक्टिस किया करो ना आप लोग यार, ये बच्चे भी तो आप ही के बीच से उठ के आते हैं और ये कितनी मेहनत करते हैं, सोचो तब जाकर इनका सिलेक्शन होता है। ऐसे तो होता नहीं कि सिलेक्शन पेड़ पे रखा हुआ है, जाके चढ़ के ये लोग उतार के लेके चले आए। भाई मेहनत की है इन्होंने, हमने जैसे मेहनत की है, तब हमारे 227 नंबर आए थे मैथ्स में 200 में, तब हमें जाके हमारा खूबसूरत सा मनचाहा हमारा पोस्ट मिला। तो उसी तरीके से आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, मेहनत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? चलो आ जाओ, बहुत शानदार सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अलविदा ले आप लोगों से यहीं पे, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और कल का टॉपिक जो है वो हमारा एवरेज होगा, परसेंटेज नहीं होगा, एवरेज होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। एवरेज काफ़ी बच्चों की डिमांड है और पेपर में भी अभी पूछा गया, तो कल एवरेज से हम लोग शुरुआत करेंगे 1 तारीख से। ठीक है, चलिए सर, स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस शीट बहुत जल्दी बच्चे वो भी अपलोड करवा दूंगा मैं। सर डिजिटल सम का क्लास होगी भी ना मेरे भाई, यूट्यूब पर करवा दिया है कान्हो बाबू, तो यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमने डिजिटल सम के 3 लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से कवर कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वही चीज़ तो मेरे भाई एप्लीकेशन पर भी करवाऊँगा, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर यूट्यूब वाली क्लास को वो अटेंड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।